नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, और आज हम के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई 3 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आकर्षि कश्यप। विश्व बैडमिंटन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई 3 खिलाड़ियों में आकर्षि कश्यप शामिल नहीं हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इनमें जूही देवांगन, वेंकट गौरव और संयम शुक्ला शामिल हैं। जूही और वेंकट भिलाई से हैं, वहीं गौरव रायपुर से। यह चैंपियनशिप 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें जूही एवं वेंकट की जोड़ी मिक्स डबल्स में तथा संयम शुक्ला एवं केरल के अरुण जॉर्ज डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया गया है। तीनों खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अनेक मेडल प्राप्त कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 3 नवाचार योजनाओं को राष्ट्रीय पहचान के साथ केंद्र की किताबों में शामिल किया गया है। इन योजनाओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाई दीदी क्लिनिक। छत्तीसगढ़ सरकार की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। ये योजनाएं हैं गोधन न्याय योजना, बुल्टू के बोल और डीजी पे सखी। केंद्र सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज की किताब में इन योजनाओं को स्थान दिया गया है। इस किताब में देश के अन्य राज्यों के नवाचारों को भी स्थान दिया गया है। इस डिजिटल बुकलेट के प्रकाशन मंडल में देश भर के IT विशेषज्ञ के साथ साथ चिप्स के संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी SEMT के नीलेश सोनी को भी शामिल किया गया है। बता दें कि गोधन न्याय योजना को देश भर के कई राज्यों ने अपनाया है। इसमें गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट, खाद निर्माण सहित अन्य आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके लिए चिप्स ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाया है। इस ऐप से गोबर विक्रेताओं और स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है। दूसरा है बुल्टू के बोल। राज्य के विद्यार्थियों तक ऑफलाइन शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने ब्लूटूथ आधारित ई शिक्षा समाधान बुल्टू के बोल शुरू किया है। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। तीसरा है डीजी पे सखी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को उनके घर के समीप ही बैंकिंग सुविधाएं और भुगतान के लिए सामान्य सेवा केंद्र परियोजना के अंतर्गत हर गांव में नगद संगवारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं के हितग्राहियों को नगद भुगतान किया जा रहा है। इससे गांव में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 56वें स्थान पर। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत पूरे विश्व भर में 56वें स्थान पर है। इस रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में यूरोप के 10 वैश्विक शीर्ष देश शामिल हैं। इस रैंकिंग में पूरे विश्व भर में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है। दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा स्थान लग्जमबर्ग, चौथा स्थान नॉर्वे और 5वां स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ ID बनाने के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ ID बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 के दौरान छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 53,000 डिजिटल हेल्थ ID बनाए गए हैं। देश भर में इस दौरान बनाए गए कुल 1,52,942 ID में अकेले छत्तीसगढ़ की भागीदारी 35% है। ये सभी ID राज्य के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने
नई दिल्ली में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से 12 दिसंबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सामान्य स्क्रीनिंग के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियों की भी स्क्रीनिंग की गई थी। इस दौरान यह विशेष अभियान के तहत डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। इस आईडी में मरीज की बीमारी और इलाज से संबंधित सभी तरह की जानकारियां दर्ज हैं। इसमें मरीज की मेडिकल हिस्ट्री का तुरंत पता लगाया जा सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 53,067 डिजिटल आईडी कार्ड बनाए गए हैं, जिस आधार पर छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा। इसके साथ 43,000 आईडी के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 17,000 आईडी के साथ उड़ीसा तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत की किसने 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरनाज संधू ने। भारत की अभिनेता मॉडल हरनाज संधू ने 80 देशों के प्रतियोगियों को हराकर मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। यह ताज भारत ने 21 साल बाद जीता है। इसमें पराग्वे की 22 वर्षीय नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला मसवाने तीसरे स्थान पर रहीं। अभी तक हरनाज संधू से पहले केवल 2 भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इसमें 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने। इस योजना का 70वां संस्करण इजरायल के इलियट में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत इन 3 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए कितने एमओयू किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 149। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुनर्नियोजी विकास रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नई दिशा देने के लिए ग्रीन काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया 2021 के द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 90वें संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत से किसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा 2022 रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण दोषी को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के तहत ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में कितने क्लबों का गठन किया जाएगा? इसका आंसर है 13,269 क्लबों का। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में 13,269 क्लब गठित किए जाएंगे। इसमें 15 से 40 वर्ष के युवाओं को शामिल किया जाएगा। इस क्लब के मकसद पर्यावरण, खेल और संस्कृति को सुरक्षित करना है। इस क्लब में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 40 सदस्य होंगे, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य होना आवश्यक है। प्रत्येक क्लब को रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस बांध के पास अमृत महोत्सव के अंतर्गत महानदी साइड फेस्टिवल मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है गंगरेल बांध के पास। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के पास महानदी साइड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी राज्य के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं?